एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान रहता था। हर सुबह वह बहुत जल्दी उठता था और एक दूर के कुएं से पीने का पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करता था। उसके पास मिट्टी के 2 घड़े थे। उसने उन्हें एक लकड़ी की छड़ी के सिरों पर बांध दिया और छड़ी को अपने कंधों पर रख लिया। एक घड़ा बिल्कुल सही था। दूसरे घड़े के बगल में एक छोटा सा छेद था। उस छेद के कारण किसान के घर पहुंचने से पहले ही आधा पानी बाहर निकल जाता था। सही घड़े को अपने ऊपर गर्व था, लेकिन हर दिन वह फटे हुए घड़े का मजाक उड़ाता था। एक सुबह सही घड़े ने फटे हुए घड़े की ओर देखा और धीरे से कहा, खुद को देखो, तुम बेकार हो। हमारे घर पहुंचने से पहले ही तुम्हारा आधा पानी हमेशा खत्म हो जाता है। फटे हुए घड़े ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुप रहा, अपनी उदासी को दबाए रखा। दिन दिन यही बात होती रही। सही घड़ा चिढ़ाता था और फटा हुआ घड़ा चुप रहता था। धीरे धीरे छोटे घड़े को लगा कि वह बेकार है। एक दिन वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका। जब वह किसान से फुसफुसाया तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मुझे बहुत अफसोस है। किसान ने उसे प्यार से देखा। तुम क्यों रो रहे हो मेरे दोस्त? उसने धीरे से पूछा। फटे हुए घड़े ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि मैं टूटा हुआ हूं। मुझ में एक छेद है। हर दिन मेरा आधा पानी गिर जाता है। मेरी वजह से आपकी मेहनत बर्बाद हो जाती है। फिर भी आप मुझे कभी डांटते नहीं हैं। मुझे खुद पर शर्म आती है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। किसान प्यार से मुस्कुराया और बोला, ओह, क्या तुम्हें यही बात दुखी करती है? चिंता मत करो, कल मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा और उसके बाद तुम फिर कभी खुद को बेकार नहीं समझोगे। अगले दिन किसान ने हमेशा की तरह दोनों घड़े लिए और कुएं से पानी लाने गया। वापसी के रास्ते में उसने धीरे से कहा, आज मैं चाहता हूं कि तुम सड़क के किनारे ध्यान से देखो। फटे हुए घड़े ने नीचे देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके रास्ते के किनारे सुंदर फूल खिले हुए थे। लाल, पीले और गुलाबी फूल सुबह की हवा में धीरे धीरे झूम रहे थे। कई दिनों में पहली बार फटा हुआ घड़ा अपनी उदासी भूल गया। उसने सुंदरता की प्रशंसा की और थोड़ा खुश महसूस किया। लेकिन जब वे घर पहुंचे तो उसने फिर देखा कि उसका आधा पानी खत्म हो गया है। उसका दिल बैठ गया। उसने उन फूलों को देखने के बाद भी उदासी से फुसफुसाया, मैं फिर भी आपके काम नहीं आया। मैं अब भी आपके लिए पूरा घड़ा पानी नहीं ला सका। किसान ने घड़े नीचे रखे, मुस्कुराया और धीरे से कहा, नहीं मेरे नन्हे दोस्त, तुम अभी तक नहीं समझे। क्या तुमने कुछ फूल केवल सड़क के तुम्हारी तरफ थे, दूसरे घड़े की तरफ नहीं। फटा हुआ घड़ा आश्चर्य से पलके झपकाने लगा। क्यों? वे केवल मेरी तरफ ही क्यों हैं? उसने धीरे से पूछा। किसान की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। क्योंकि मुझे तुम्हारी दरार के बारे में हमेशा से पता था। इसीलिए कई महीने पहले मैंने रास्ते के तुम्हारी तरफ फूलों के बीज बोए थे। हर दिन जब हम वापस घर चलते थे तो तुम अनजाने में उन बीजों को पानी देते थे और अब तुम्हारी वजह से पूरी सड़क सुंदर फूलों से भर गई है। फटे हुए घड़े की उदासी के आंसू खुशी के आंसुओं में बदल गए। पहली बार उसे खास महसूस हुआ। किसान ने प्यार से घड़े की ओर देखा और कहा, देखो, तुमने सोचा था कि तुम्हारी कमजोरी ने तुम्हें बेकार बना दिया, लेकिन तुम्हारी कमजोरी ने सभी के लिए सुंदरता और खुशी ला दी। तुम किसी से कम नहीं हो। तुम अपने आप में पूर्ण हो। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं है। हम सभी में कमियां हैं, हम सभी में दरारें हैं, लेकिन कभी कभी जिन चीज़ों को हम अपनी कमजोरियों के रूप में देखते हैं वे हमारी ताकत बन सकती हैं, यदि हम उन्हें देखने का नजरिया बदल दें। बिल्कुल उस फटे हुए हिस्से की तरह आपकी कमियां भी कुछ सुंदर बना सकती हैं।